Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. Last time हमने पढ़ा था कोड स्प्लिटिंग एंड लेजी लोडिंग के बारे में। उसके बाद हमने टेस्टिंग रिएक्ट कंपोनेंट्स विद जेस्ट पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी बेसिक्स। अच्छा, इसमें होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये। बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जो आपको रिएक्ट देता है। उस आप रिएक्ट कंपोनेंट्स जब बनाते हो, अगर आप चाहते हो कि आप उनको खुद ही से टेस्ट कर लो बगैर लॉन्च किए हुए, बगैर अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट किए हुए, आप चाहते हो को कंपोनेंट को उस तरीके से टेस्ट करो जिस तरीके से कोई रियल यूजर उसको यूज करेगा, तो उसके लिए आपको एक टेस्टिंग लाइब्रेरी मिलती है रैक की तरफ से। उसके अंदर आपके पास आपको वो इवेंट्स दिए जाते हैं, आपके पास वो आपको ऐसे मेथड्स देता है जिसका यूज करते हुए आप इजीली अपना कंपोनेंट को टेस्ट कर सकते हो। इससे पहले कि कोई रियल यूजर टेस्ट करे, ये टेस्टिंग लाइब्रेरी उसी तरीके से बिहेव करके आपके कंपोनेंट को टेस्ट कर लेती है। अब वो किस तरीके से होता है कि यहाँ पर मैंने क्या रखा, एक सिंपल बटन जो आप यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से आपका एक बटन है उसमें आपने कंडीशन लगा दी, यहाँ पे स्टेट का यूज हुआ और यहाँ पर एक बटन है शो मैसेज का। जब भी वो क्लिक होगा तो आपके पास एक मैसेज शो होगा हेलो यूजर का। ये वही काम है जो आप करते रहते हो। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कंपोनेंट बनाया है जिसको आप चाहते हो कि वो टेस्ट हो जाए, टेस्टिंग लाइब्रेरी आपकी रिएक्ट जो आपको देता है उससे आप टेस्ट करवाना चाहते हो वो, इससे पहले कि कोई रियल यूजर यूज करे। अभी तो यहाँ तो आप यूज करके चेक कर लोगे कि भाई ये आपने काम करवाया और उसको जाके आपने चेक कर लिया, ठीक है। ये तो आपने रियल यूजर का पार्ट दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर ये कंपोनेंट अभी कहीं पर भी चेक नहीं होगा, ये चेक क्या कौन करेगा, ये चेक करेगा एक टेस्टिंग लाइब्रेरी, ठीक है। अब वो फिर आप उस किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, एक कमांड रन होती है npm टेस्ट की, वो आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट में लिखते हो। तो उसमें आपका अगर टेस्ट पास हो जाता है तो भी वो बता देता है, अगर टेस्ट जो है फेल हो जाता है, अगर आप जिस तरह से चाह रहे हो उस तरह से वर्क नहीं होता तो भी वो आपको बता देता है। अब यहाँ पर काम कैसे होगा कि सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर ये आपने टेस्ट, आपने ये मैसेज जो है ना वो, ये तो आपके लिए, अगर आप चाहो तो ये, अगर आपको ये मैसेज देखना है तो आप जस्ट वगैरह का यूज करके मैसेज दे सकते हो। वैसे तो ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए कि यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले आपकी ऐप, मेन ऐप रेंडर होगी, ठीक है, जो ये वाली ऐप है, ठीक है। अब उससे होगा क्या कि सबसे पहले ये क्या करेगा, जिस तरीके से एक यूजर देखता है कोई भी टेक्स्ट, आपने बटन के ऊपर जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट क्या रखा हुआ है, शो मैसेज, उसी तरीके से जो हमारी टेस्टिंग लाइब्रेरी है वहां पर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्क्रीन एक चीज होती है जो आपको टेस्टिंग लाइब्रेरी की तरफ से मिल रही होती है। अब होगा क्या कि सबसे पहले ये यहाँ पर हमने स्टोर करवा दिया इसको एक वेरिएबल बना के, ठीक है। क्या स्टोर करवा दिया कि आपके पास, आपने यहाँ पर क्या लिखा, स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट। जिस तरह कोई रियल यूजर आके देखेगा कोई भी बटन पर टेक्स्ट लिखा हुआ कि भाई कहाँ पर बटन वाले टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक करने से कुछ होगा, उसी तरीके से यहाँ पर वो टेस्ट करेगा कि आपके पास जहां पर भी शो मैसेज का टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो ये कहाँ कहाँ पर ले आएगा, वो यहाँ पर btn जो हमने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर ले आएगा। फिर नीचे आके ये वो काम होता है जो यूजर कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमने चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग लाइब्रेरी हमें एक इवेंट देती है फायर इवेंट का। उससे आप क्या करोगे, फायर इवेंट डॉट क्लिक, कि जब भी जिस तरह से यूजर कोई क्लिक करेगा उसी तरीके से ये क्या करे, ये जो है ना वो क्लिक करे। अभी हमने बटन को कहाँ पर स्टोर करवाया था, हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था, तो हमने ये वाला वेरिएबल यहाँ पर पास करवा दिया, ठीक है। अब वो जिस तरीके से कोई यूजर क्लिक करता उसी तरीके से ये इवेंट जो है ना वो उस पर एग्जीक्यूट होगा, वो उसको क्लिक करके देखेगा और फिर यहाँ पर वो देखेगा कि अब देखो, अब यहाँ पर जिस तरीके से, अगर मैं आपको पहले तो यही चला कर दिखाऊं कि यहाँ पर हमने सबसे पहले वो क्या देखेगा कि उसको कोई टेक्स्ट मिले जिसपे जो है ना वो बटन, कोई सा भी बटन का कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो बटन लिखा हुआ हो या इस तरीके से शो मैसेज का आपके पास यहाँ पर एक बटन बना हुआ है। तो यही सेम काम हमने यहाँ पर करवाया था कि टेस्ट में आपने क्या चेक करवाया कि आप जो है ना वो स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट जिस पर लिखा हुआ हो शो मैसेज, वो आप यहाँ पर लाकर रख दो, ठीक है। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर उसने ढूंढा होगा स्क्रीन पर कि भाई कहाँ पर है वो बटन, तो उसने फिर जहाँ पर उसको ये वाला टेक्स्ट मिला शो मैसेज का, तो उसने वो btn में स्टोर करवा दिया होगा, ठीक है।
फिर आपने नीचे आके क्या किया था कि आपने एक इवेंट यहाँ पर लगाया था कि आपने क्लिक करना है उस बटन पर, ठीक है। तो जिस तरह रियल यूजर कोई भी करता है कि आपने यहाँ पे इस तरह से क्लिक किया, तो अब वो क्या करे, अब वो नीचे आगे हमने क्या रखा कि जो मैसेज मिले ना वो आप यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कर दो। क्या मैसेज मिलेगा कि स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट, मतलब जो बटन क्लिक करने पर जो भी आपको मैसेज शो हो, जो भी टेक्स्ट शो हो, यहाँ पर हेलो यूजर का टेक्स्ट शो होगा स्क्रीन पर, वो आप कहाँ पर रख दो, वो आप रख दो यहाँ पर, ठीक है। अब जब वो यहाँ पर रख देगा तो हमने यहाँ पर क्या चीज रख दी कि भाई आप एक्सपेक्ट करो कि एक ये जो मैसेज है ना ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होगा। अगर होगा तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा, वरना आपका टेस्ट हो जाएगा फेल। इसको हम चेक किस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम अपने जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पर हम आए और हमने यहाँ पर सिंपल सा एक कमांड रन करी थी npm टेस्ट की, ठीक है। अब जब आप npm टेस्ट की कमांड रन करते हो, आपने ये सारी एग्जीक्यूशन करवा ली, उसके बाद आपने रन करनी है npm टेस्ट की कमांड। आपने जब npm टेस्ट की कमांड रन करी तो उसने क्या मुझे लगा के दिखा दिया, शोज मैसेज आफ्टर बटन क्लिक। मैंने आपको क्या बताया था, ये काम जो है ना आपका कहीं पर भी आपको विजुअली नजर नहीं आएगा स्क्रीन पर, ये जस्ट आपके लिए, आपने यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट रख सकते हो, ठीक है। तो इसने यहाँ पर जब ये आपका एक ग्रीन टिक आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये टेस्ट जो है ना वो क्लियर हो चुका है। आपको जो चीज यहाँ पर एक्सपेक्ट आपने करी थी, जो मैसेज एक्सपेक्ट किया था, जो यहाँ पर स्टोर हुआ था आगे, वो आपको मिला है। सिंपल सा टेस्ट इस तरीके से आपके पास एग्जीक्यूट होता है। आपने अगर ये सिमुलेट करना है कि कोई रियल यूजर यूज करे, वो उस तरीके से वो चेक हो जाए सारा काम जो कंपोनेंट आपने बनाया है, तो उसके लिए आप सिंपल सी चीज है रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का आप इस्तेमाल करते हो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज समझने वाली नहीं थी, बस यूजेज पर है। आप जब ये करना स्टार्ट हो गए तो आपको जो है ना वो कुछ अगर वो एरर दे तो कुछ चीजें आपने इंस्टॉल करनी है, कुछ चेंजिंग होगी यहाँ पर जेसन के अंदर, तो आप यहाँ पर वो कर लेना। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ आपके पास लाइन मिसिंग होगी तो आप यहाँ पर वो लगा लेना। इसके अलावा यहाँ पर भी एक लाइन मिसिंग होगी आपके पास, ये चीज़ ये लगा लेना आप। और ये है कि आप जब उसको रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है ना आपको चेंज करनी है, तो वो आप उसी वक्त चेंज कर लेना। एक एक लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करना। तो और बाकी सारा कोड इस तरीके से आप पेस्ट करोगे तो आपका ये वाला काम इजीली हो जाएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो, कोई फीडबैक देना हो, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ये कोड और नोट्स आपको नीचे हमारी गिटहब की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है उसमें मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।